नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार सभी वैद्यों को। डॉक्टर वंदना मैडम, अविनाश जी, मंगला जी, माधुरी जी, मोनिका जी, शशि तिवारी जी, सुशील जी, पवन जी, प्रगति जी, तवानी जी और प्रीति माहेश्वरी जी, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। नमस्ते जोशी मैडम जी, नाम सर। मुझे लगता है कि अभी वैद्य जी नहीं आए हैं, तो आप लोग जो है उस वाचन स्टार्ट कर सकते हैं। मोनिका दीप मैडम को होस्ट बना देते हैं। मैं आयुष दर्पण से कहूंगा कि वो मोनिका दीप जी को होस्ट बना दो। यश। जी सर, मैं करती हूँ सर। थैंक यू। कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो इस समय में मैं बीच में ज्वाइन किया है मैंने जी। सर एक मिनट शेयर करती हूँ सर, शीट लेके। मैम कौन सा श्लोक है? ये मोनिका मैम, हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, दुग्ध योग्य रोगी को दूध। हाँ तो ठीक है ना, मैंने मुझे लगाया ये 108 जी। आप दूध की श्रेष्ठता पढ़ देंगे। मैम विजिबल है ना? हाँ विजिबल। 107 निकाल लीजिए। 108 नंबर। हाँ जी 107। 7 ओके मैम, एक मिनट। जी सर, 107 सर, लास्ट में जो है। मैं पढ़ता हूँ 107। ओके। जी सर। तत्पुरलंघनोत्तमं प्लुष्टम वनम विभाग अग्निनाम दिव्यांबु जीवितस्यं ज्वरम चासु नियक्षति।
यहाँ पर दुग्ध प्रयोग की प्रशंसा बताई गई है। दूध लंघन से ग्रस्त तथा ज्वर से संतप्त शरीर को उस प्रकार जीवन प्रदान करता है जैसे दावाग्नि की लपटों से झुलसे हुए वन, पेड़ पौधों को वर्षा का जल और जल, वह दूध जो है ज्वर को भी शीघ्र शांत कर देता है। जी जी सर, थैंक यू। हमारे यहाँ जो ग्रंथ है उसमें भी दूध के बारे में बताया ही हुआ है, और यहाँ उन्होंने ज्वर के बाद उसकी श्रेष्ठता के बारे में बताया है। तो जो सामान्य दूध जो होता है उसमें वो पाक में मधुर होता है, स्निग्ध होता है, ओज और रस आदि धातुओं को पुष्ट करने वाला होता है, वात और पित्त दोनों का शमन करता है, वीर्य की वृद्धि करता है, थोड़ा कफ कारक और गुरु और शीतल होता है। तो युक्ति पूर्वक किस तरीके से दुग्ध को देना है पेशेंट को, ये हम लोग जो है वो निर्धारित कर सकते हैं। उसमें भी अलग अलग जो दुग्ध है क्षीर वर्ग में अच्छे से बताया उन्होंने कि जो गाय का दूध है वो जीवनी शक्ति को देने वाला है, और जो भैंस का दूध है जिनकी अच्छी हो उन्हीं को देने लायक है, और गाय का जो दूध है वो क्षय के रोगियों में या जहाँ भी धातु क्षय हो रहा हो, कहीं भी शत हो, या स्टूडेंट्स के लिए जिनको मेमोरी पावर इंक्रीज करना है और अपनी बल की वृद्धि करनी है, या जहाँ पर जिन्होंने अभी बालक को जन्म दिया उनके दुग्ध का वर्धन करना होता है, वहां भी हम लोग उसको यूज करते हैं, और उसको फिर मध में और श्वास कास प्यास इन सब में हम गाय का दूध जो है वो दे देते हैं। भैंस का जो है थोड़ा सा भारी पड़ता है, इसीलिए ज्वर के बाद जो है वो गाय के दूध ही देना चाहिए। उसको फिर हम लोग किस प्रकार संस्कृत करें पेशेंट की जो प्रकृति है, जो पेशेंट की ज्वर किस अवस्था में है, या उन्होंने बताया कि जब ज्वर जो है वो ज्वर दुग्ध की श्रेष्ठता ज्वर में, उन्होंने जैसे 107 में बताया कि जैसे अग्नि से जले हुए वन में तरावट आ जाती है बरसात का पानी आने पर, तो जब लंघन हो गया उसके बाद धातुओं की पुष्टि के लिए इन सभी गुणों का इस्तेमाल करते हुए युक्ति पूर्वक वैद्य को दुग्ध का पान करा देने से ज्वर तो नष्ट करता ही है, साथ में वो जीवन दान देता है। जी, आगे का श्लोक आप पढ़ दीजिए मैडम। जी मैम, दूध को वैसे भी जीवनीय गण में माना गया है ना, तो उसमें यही है कि लंघन करवाने के बाद पुष्ट करने के लिए हम दूध से शुरुआत कर सकते हैं। जी, संस्कृतम शीतमुष्णं वा तस्माद् रोष्णमेव वा विभज्य काले युञ्जीत ज्वरिणं हन्यतो अन्यथा। दुग्ध सेवन विधि। यह दूध अगले 108 श्लोक में कथित विधि से पकाया गया, शीतल करके, शीतल को उष्ण करके अथवा धारोष्ण दूध पिलाना चाहिए। मतलब कोष्ण ना गर्म ना बहुत ठंडा, देश तथा दोष का विचार करके यथा समय पिलाना चाहिए। मतलब देश का कौन से देश में है और कौन सा दोष उसका उत्कृष्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा समय ठीक रहेगा वैसे पिलाना चाहिए। ऐसा करने से वह हितकर होता है, इसके विपरीत सेवन करने से हानिकारक होता है। यदि इस तरह का विचार करके ना दिया जाए तो हानि भी कर सकता है, ऐसा इसमें बताया गया। जी मैम। जी जी, मतलब विपरीत से मतलब है कि जैसा बताया गया है उस प्रकार से देना जो है वो अच्छा उचित है, और अगर हम उसको उस प्रकार नहीं देते हैं तो ये जो है वो बॉडी को प्रॉब्लम भी कर सकता है। जैसे बहुत देर तक अगर दूध को पका दिया तो वो भारी हो गया, और अगर धारोश में दूध दिया वो अमृत के समान हो गया, मतलब गुणकारी लघु हो गया, तो पच गया। तो जैसे दूध भी बोला है तो दूध किस प्रकार कितना संस्कारित, कितना अग्नि संस्कार उसमें किया, इतना ना कर दें कि वो इतना भारी हो जाए कि वो पच ही ना पाए। और उसके बाद अलग अलग डिजीजेस में जैसे हम लोगों के यहाँ आ गई दिन के बाद आ रही है। ज्यादातर मैडम देख इनको म्यूट कितना गंदा मचा हुआ है। यूजुअली जो राजयक्ष्मा के बाद जो रोगी होते हैं उनको अजा का दुग्ध जो है बहुत सूटेबल रहता है अगर वो मिल जाए, क्योंकि अजा जो है वो उसका जैसा नेचर होता है कि वो एक जगह पे बैठती नहीं है, दौड़ती भागती रहती है, तिक्त
तिक्त दब जहाँ भी उसको नीम मिलेगी उसको तुरंत खाना शुरू कर देती है। तो वो हल्का फुल्का सुपाच्य होता है। तो ज्यादातर ट्यूबरक्लोसिस के बाद और जितने भी ज्वर है उसके बाद इंडिकेटेड है, अगर मिल जाए तो अजा के दुग्ध को प्रयोग में लाया जा सकता है। इवन अतिसार के बाद भी अजा के दुग्ध को प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये वैद्य डिसाइड करेंगे कि कौन सी वो है रोग है, किस प्रकार से, मतलब ज्वर की कौन सी कौन सा ज्वर है, किस बीमारी डिजीज के बाद ज्वर आया है या किसको इंडिकेट कर रहा है या ज्वर मुक्त हो गया है। तो रोगी कैसा है उसको युक्ति पूर्वक दुग्ध का पान कराना चाहिए जैसा कि शास्त्रोक्त है। विपरीत तरीके से कराने से रोगी को वो मार भी सकता है। जी, आकांक्षा मैम है क्या? अंजना मैम, अंजना मैम जी मैम, जी मैम, नमस्कार। जी मैम। नमस्ते मैम। ये दुग्ध संस्कार के विभिन्न प्रकार थोड़ा थोड़ा सभी लोग पढ़ देंगे पर इलेबोरेट कर दीजिएगा आप मैम। ठीक है मैम, ठीक है। थोड़ी सी अगर आप लोग टीका पढ़ना चाहें तो मैं शेयर करूँ थोड़ा सा। हाँ, टीका पढ़ सकते हैं मैडम को। संस्कृत जो अच्छे, जैसे मोनिका मैम कल अर्थ बता रही थी, बता सकते हैं तो अच्छा सभी ही है। लोग बता लेंगे, आप भी बता लोगे, ऐसा नहीं है, कोशिश करोगे तो आप भी बता लोगे। ठीक है, टीका तो में मैडम हाँ मैम हाँ इतने का टीका कर लेते हैं फिर। हाँ, थोड़ा को होस्ट बनाइए तो मैं शेयर करूँ। ठीक है जी 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 मैम। मैम आप कर सकते हैं अभी। जी मैम, थैंक यू मैम। कौन सा वाला पढ़ना था? 107 ना? हाँ मैडम, 107 से स्टार्ट हुआ तो वहीं की टीका स्टार्ट करते हैं। दिखाई पड़ रहा है कुछ? हाँ, दिखाई पड़ रहा है मैम, थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा से क्लियर नहीं है लेकिन हाँ ठीक मैं थोड़ा सा वो करती हूँ, एक सेकंड। अब दिख रहा होगा ना? हाँ मैम, थोड़ा सा श्लोक भी दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। जी, पढ़िए। अब बेटर है मैम पढ़िए मोनिका मैम। मैम जी थोड़ा सा मैम। और क्लियर, मुझे ही नहीं दिख रहा ज्यादा अच्छा। चलो मैं पढ़ती हूँ उसको, है ना? हाँ आप पढ़िए ना मैम। हाँ जी हाँ 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 मैं जी। पढ़ श्लोक तो आप लोगों ने पढ़ा ही था। जी, मैं टीका पढ़ती हूँ। टीके में लिखा हुआ है, तच्च क्षीरम लंघनोत्तप्तम वपुर्जीव्येत कायस्यम सा प्राणताम उत्पादयेत। इनका मतलब हो रहा है, क्षीरम लंघनोत्तप्तम वपुर्जीव्येत कायस्यम सा प्राणताम उत्पादयेत किम किमम अग्निनाम दाव्येन। जैसे अभी हमने पढ़ा, प्लष्टुम वनम यथा दिव्यांबु जीवियेत प्रोह्येत तथा बपु क्षीरम इति। अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे इसकी टीका पे, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो वह दूध जो लंघन से क्रश तथा ज्वर से संतप्त शरीर को उस प्रकार जीवन प्रदान करता है जैसे दावाग्नि की लपटों से झुलसे हुए वन को वर्षा का जल, तथा वे दूध ज्वर को शीघ्र शांत कर देता है। तो यहाँ उन्होंने बोला है, तथा क्षीरम लंघनोत्तप्तम अपूर्वीय, मतलब पुनर्जीवीय, जो लंघन के कारण या जो ज्वर के कारण जो काय था या शरीर था वो पूरी तरह से तप्त हो गया था। जिससे कहते हैं ना कि उसमें इतनी ज्यादा जो है उसका शरीर कमजोर पड़ गया था। जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छी उपमा भी दी है, दावेन पृष्ठम वनम, मतलब कि जो आग के कारण जो पूरा का पूरा वन जल जाता है, या जिस तरह से इस समय की जो हमारी नॉर्थ इंडिया में जो एक तरह से कहना चाहिए कि पूरा जो गर्मी की जो भीषणता है, सब कुछ पूरा जला हुआ है,
वहां पर ये काम करता है। दिव्यांबु जीवियेत प्रहरति यथा वपु क्षीरम्यति। जैसे कि वर्षा का जल जब पड़ता है तो वो जीवन प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार ये दूध भी जो है वो जड़ से जो तप्त काय होती है या जड़ से तप्त जो शरीर होता है उसको ये पुनर्जीवन प्रदान करता है। इसके बाद पढ़िए, ये तो समझ में आ रहा होगा। लंघन शब्दे नात्र सामान्यम लंघन वाच्यम वस्तु भद्रियते। मतलब लंघन शब्द नात्र सामान्यम लंघन वाच्यम वस्तु, मतलब लंघन के ही बारे में इन्होंने बताया है कि जो लंघन शब्द है वो सामान्य ही लंघन के ही को ही माना गया है कि लंघन किसे कहा गया है, ये लंघन क्यों कहा गया है। क्योंकि जड़ में हम लोग सभी लोग लंघन की बात पहले बोलते हैं कि अगर पेशेंट को ज्वर हो गया है तो हमें लंघन चिकित्सा ही करानी है। और लंघन चिकित्सा कराने के कारण ही या लंघन के कारण ही जो शरीर का जो है कहना चाहिए कृशता आ जाती है, जिस शरीर में ये शरीर थोड़ा सा जो है वो कमजोर पड़ जाता है, उसमें ये जो क्षीर है वो अमृत के समान या जैसे बरसात के दिव्यांबु के समान कार्यकारी होता है। इसके बाद ये लिख रहे हैं, शरीर लाघव करम या द्रव्यम कर्वम वा पुना तर लंघनम इति केयम। तो लंघन के बारे में बता रहे हैं कि शरीर लाघवम करम या द्रव्यम, जो द्रव्य शरीर को लाघवता प्रदान करते हैं या लघुता प्रदान करते हैं वो लंघन कहलाते हैं। इत्ते बलम क्षणम ना तो विशिष्टम उपवास लक्षणम योग्यता अवकाश। इत्ते बल लक्षणम मतलब इनका मतलब होता है कि जो शरीर को लाघवता प्रदान करते हैं वो लंघन कहलाते हैं। और इत्ते बलम क्षणम, इसमें थोड़ा सा बल जो है वो क्षीण होता है या बल का क्षरण होता है। ना तो विशिष्टम उपवास लक्षणम योग्यता वशात तस्य जोरिणा पुंसः ततः क्षीरम आशु ज्वरम च नियच्छति न केवलम वपु जीवयति चार। तो यहाँ जो हमने टीका पढ़ी है उसका मतलब साफ साफ यही बता रहे हैं कि जो लंघन के कारण क्षय हो रहा है या जो विशिष्ट उपवास के जो लक्षण होते हैं उसमें भी जो है जनरली क्या होता है, आशु ज्वरम च नियच्छति। जो जल आता है उसमें भी आशु आशु मतलब जो तथा क्षीरम आशु ज्वरम च नियच्छति न केवलम व पुर्जीवेति चार। तो जल जो है वो एक तरह से पुनः जीवन देता है, चाहे वो आशु ज्वर हो या वो क्षीर जो है वो हम यहाँ लग रहा तथा क्षीरम आशु ज्वरम, मतलब जो क्षीर है वो ज्वर में आशु जीवन देता है या पुनः जीवन देता है। बंद कर दो, खाती रहे हो। ये तो समझ पढ़िए, बंदा में भी क्लियर हो रहा है इसका जी, जी। थोड़ा सा। हाँ, आयुर्वेद रसायन पढ़िए। पुराना कर दी जरा मैम। हाँ म्यूट करिए। म्यूट हो नहीं रहे। चंद्रशेखर जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, यहाँ से हो नहीं रहा। हाँ यहाँ डॉक्टर क्यों नहीं हो रहा मैम? चंद्रशेखर, हाँ हो गया मैम, करिए। ठीक है, पर्ची। क्षीर गुणा स्नाह तद्ध पुरीति दिव्यांबु वृष्टांबु यथा दग्धम वनम जीवयेत तथा क्षीरम वपु जीवयेत। जी मैम। जी मैम, यहाँ भी यही बोल रहे हैं, क्षीण गुण अनह तत्पुरुष, मतलब उनका अभी जो बात चल रही थी कि क्षीण के गुणों का, जैसे आप बता रहे थे क्षीण के गुणों की बात चल रही थी। दिव्यांबु वृष्ट्यांबु यथा दग्धम वनम जीव्ये तथा चीरम वपुर्जीव्यात। वही तुलना ये भी बता रहे कि जैसे जब बहुत अधिक आग तप जाता है वन, और उसके बाद जब वर्षा होती है तो वो उसको जीवन प्रदान होता है। इसी प्रकार ज्वर के कारण जो शरीर जब क्षय हो जाता है या लंघन के कारण जो धातुएं थोड़ा सा कमजोर हो जाती हैं तो उस समय जो दुग्ध दिया जाता है तो वो एक तरह से अमृत के समान होता है या उसको जीवन प्रदान करता है। जी मैम। ये तो क्लियर लग रहा है ना, ये वाला पढ़िए। जी कौन? थोड़ा सा बस ऐसा लग रहा है जैसे लाइट कम है। यत एवं महागुणम क्षीरम तस्मात् द्वेतो संस्कृत द्रव्यांतरेण तथा शीतोष्णम वेति कृत्वा अथवा धारोष्णमेव काले विभज्य युञ्जीत यथा विषयम काले प्रयोजयेत। अब इन्होंने यहाँ पे यही बताया ना जो हमने श्लोक पढ़ा था, आपने पढ़ा था अभी, संस्कृतम शीतम उष्णम व
तस्मात् धारोष्णमेव वा, अर्थात ये दूध जो है वो 109 विधि में आगे बताया कि विधि से पकाया गया है, मतलब उसको धीरे धीरे पकाना है या उसमें कुछ मेडिसिन डालना है और छुआरा, मुनक्का, चीनी इत्यादि डाल के पकाया गया है, फिर उसको शीतल किया गया है, फिर शीतल करके उष्ण किया गया है, उसके बाद धारो या फिर धारोष्ण दूध पिलाना है। मतलब वो क्या कह रहे हैं ना, यत एव महागुणम क्षीरम तस्मात् देतो संस्कृतम द्रव्यांतरेण तथा शीतम उष्णम वेति कृत्वा अथवा धारोष्णमेव काले विभज्य युजित यथा विषम काले प्रयोजित। अर्थात जो ये क्षीर है, इस क्षीर को उन्होंने बोला है कि तस्मात् देतो संस्कृतम द्रव्यांतरण, मतलब द्रव्यों के द्वार, द्रव्य के साथ उसको जो है संस्कृत करना है, उसमें संस्कार आना चाहिए। देन तथा शीतम उष्णम वेति कृत्वा, मतलब उष्ण करके फिर शीत करके फिर हल्का उष्ण करके, या फिर धारोष्ण में काल, या तो फिर धारोष्ण माना गया, धारोष्ण दूध को सबसे सर्वोच्च कहते हैं सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इसी प्रकार उसको युक्ति पूर्वक यथा विषयम काले प्रयोजित, जैसी कंडीशंस होगी उसी के हिसाब से उसको हमें उपयोग में लाना होगा। अतः यथा निरूपितात क्षीरोपयोगात विषयात अन्यथा अन्येन प्रकारेण प्रयुक्तम क्षीरम ज्वरिणम हन्ति। तो यहाँ जो ज्वर जो है वो ज्वर को कैसे हरण करना है, ज्वर का कैसे शांत करना है, ज्वर का कैसे विनाश करना है, इसी तरह से उन्होंने बताया है कि यथा निरूपितात क्षीर उपयोगात विषयात, क्षीर का उपयोग हमें करना है, किस तरह से करना है, अनेक प्रकरण बताए हैं। तो जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि उसमें उन्होंने बोला है कि शीतल करके उसमें मधु मिलाकर भी दिया जा सकता है, या अन्य प्रकार से भी इसको दिया जा सकता है, ये इनका कहने का मतलब है। पढ़िए मैडम आयुर्वेद रसायन। जी। क्षीर विशेषे नियमः संस्कृत मिति तो सुसंस्कृत औषधि सिद्धम तथा शीतमुष्णम वा दोष वध्यात है ना, वध्यात दोष वशात, हाँ, दोष को वश में करना, दोष वशात। वह धारोष्णम, धारोष्णम, हाँ, धारोष्णम तूष्णमेव तद्वत, ऊपर हो गया मैम, तद्वत संस्कृत समफलम। जी, यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो क्षीर विशेष, जो स्पेसिफिक जो क्षीर विशेष की बात कर रहे हैं कि क्षीर विशेष को नियमतः जो है वो संस्कारित करके ही यूज करना है। संस्कृतम औषध सिद्धम, मतलब औषधियों से भी सिद्ध करके उसको हमें संस्कारित करके रहना रखना है। तत् शीतम उष्णम व दोष वशात, दोषों को वश में करने के लिए के हिसाब से या दोषों के आधार पे हमें शीत और उष्ण या शीतोष्ण के से उसको उसका जो है पान करना है। धारोष्णम तूष्णम एवच, तो धारोष्ण को उन्होंने भी कहा है कि धारोष्ण सबसे जो है स्पेसिफिक होता है, धारोष्ण को पिलाना चाहिए। तद्वत संस्कृत संफलम, उसी तरह से जो है संस्कारित जो होता है वो अच्छा फलकारी होता है। जैसे कि दूध को उन्होंने जनरली जैसे प्राविचारणाएं बताएंगे स्नेह की, वैसे दूध को भी इन्होंने संस्कारित करके बताया है कि दूध को संस्कारित लेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जनरली दिया भी जाता है, जैसे मुनक्का दूध देते हैं हम लोग, खजूर दूध देते हैं, या कहते हैं क्या उसमें जो है थोड़ा सा दूध में गोक्षुर का क्षीर पाक कर लीजिए, शताब्दी का क्षीर पाक कर लीजिए, अर्जुन का क्षीर पाक कर लीजिए, तो अकॉर्डिंग टू दोष के हम लोग इसको कर सकते हैं। जी, अभी मैम आगे वो आएगा दूध संस्कार के विभिन्न हाँ प्रकार। तो हाँ, उसमें पूरा वही है कि पूरा जैसे बताया। दूध निकला तो अगर हाँ वो धारा में तुरंत ही दे दिया गया तो अमृत समान हो गया, वो चाहे माता का हो चाहे वो हाँ वैसे। जी लेकिन दूध निकाल के और रख दिया गया और बिना गर्म करे अगर वो पी रहे हैं तो वो गुरु और अभिसंधि होगा और पचने हाँ में भारी होगा। उसके बाद जी अगर दूध को पका लिया गया तो वो लघु हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत देर तक पका दिया तो फिर वो गुरु गुरु हो जाएगा। तो जी ये कहते हैं कि अभी अष्टांग हृदय में कि अगर आज के जमाने में मतलब माता का स्तनपान तो ले नहीं पा रहा जो बेबी है, क्योंकि वो लैक्टोजन या दूसरे दूध ले रहा है, तो जो धारोष्ण दूध पी के बच्चा बड़ा होता था पहले की माता के धारा निकली और तुरंत उसके मुंह में गई, वो अभी सुलभ नहीं है। तो यहाँ पर हाँ उन्होंने कहा कि उसको किस प्रकार उस वैसा ही बना के अगर ज्वर के बाद देंगे तो जो है वो लाभकारी होगा। तो अब मैम अब ये दुग्ध संस्कार के विभिन्न प्रकार जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे,
कैसे जी कैसे दूध पाक करें या कौन कौन से औषध द्रव्य मिला के उसको पकाएं, उसके जी ऊपर करें। तो सब लोग और लोग भी सब लोग थोड़ा थोड़ा एक एक पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा मैडम। हाँ, जनरल वाला पढ़ाइए जी। अच्छा मैम आप मैडम पढ़िए या पवन सर पढ़िए। मैं पढ़ूं। जी पय से सुंठी खरजूर मृदुकास शर्करा घृतम त्रित शीतम मधुयूतम त्रिदहा जवरनाशनम। जैसे इन्होंने बताया दूध के अंदर क्या क्या मतलब जो त्रिसा दहा जवरनाशक दूध कैसे हमें बनाना है, उसमें सौंठ, खजूर यानी कि छुआरा, मुनक्का, चीनी तथा घी डालकर पकाकर शीतल करने के बाद मधु मिलाकर जो दूध बनाते हैं वो दूध प्यास, दाह और जवर का विनाश करता है। जी सेकंड जॉन सर ये पूरा पढ़ लीजिए, चाहे तो आप पूरे पढ़ लीजिए। आगे आगे भी मैम। हाँ ये सारे श्लोक एक साथ ही दिए हुए ना, इनके मीनिंग एक साथ है तो अलग अलग करके अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ दीजिए। तद्वद द्राक्षा बला यष्टि सारिवा कणय चंदनई चतुर्गुणेनाम सा वा पीपल्या वा श्रीतम पिबेत। उसका दूसरा योग है जो त्रिसा दहा ज्वरनाशक जो दूध बनाना है, उसमें पहले तो हमने सौंठ, खजूर, मुनक्का, चीनी और घी डालकर बनाया था। उसका दूसरा भी एक और प्रकार से हम बना सकते हैं, उसमें मुनक्का डाल सकते हैं, बलामूल, मुलट्ठी, सारिवा, तितली तथा लाल चंदन के योग से पकाया गया दूध अथवा चौगुना जल मिलाकर पकाया गया या फिर केवल पिपली डालकर पकाया गया दूध जवर योगी को देना चाहिए। वक्तव्य इन्होंने लिखा है तीनों प्रकार के जो दूध हम बनाए हैं उनका ही इसमें विधान है। रोगी की स्थिति को देखकर योग्य चिकित्सक तत्काल निर्णय कर सकता है कि कौन सा दूध उसके लिए सही है और कौन सा गलत है और किस दूध में मधु मिलाना है। आगे वाला भी पढ़ो क्या मैम? हाँ जी जी आप ये पढ़ लीजिए पूरा, इसके मीनिंग ऑलरेडी। इसका टीका पढ़ लो ना पहले। हाँ, छोटा सा ही है, टीका पढ़ लीजिए फिर आगे पढ़ा जाए, ठीक है, कोई ज्यादा टीका नहीं है। पढ़िए पढ़िए पवन सर पढ़िए। अच्छा। कासा कासाव छास कासाव छासा छिरे सूलात पासरवा सूल उचित ऊंची रज्वात मुच्यते जवरित है पीतवा पंचमूली श्रीतम पेय। पंचमूल सिद्ध दुग्ध, इसमें लघु पंचमूल डालना है। लघु पंचमूल के जो द्रव्य है सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, कंटकारी, वनभंटा तथा गोगरू के योग, इन सभी को मिलाकर पकाए गए दूध का सेवन करने से ज्वर योगी को कास, श्वास, सिरहसूल, पार्श्वसूल तथा जीर्ण ज्वर से मुक्त हो जाता है। मधुकोश के टीकाकार श्रीकंठ दत्त के अनुसार लघु पंचमूल का ग्रहण किया गया क्योंकि लघु पंचमूल जो है ना वो वात पित्तनाशक होता है। आगे इन्होंने लिखा है और दूध के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। श्रित मेरंड मूलेन बाल बिलवेन व जबरात धारोषणम व पयः पीतवा विबद्धा नील वर्चस सरक्त पिछाति श्रीते सत्री त्रिशूल प्रवाहिकात। जो अलग दूध उन्होंने बताया रेंड की जड़ के योग से अथवा बेलगिरी के योग से पकाया गया तथा धारोषण दूध का सेवन करके उस जवर से मुक्त हो जाता है जिसमें अपान वायु तथा पुरीस के निकलने में रुकावट होती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है या अपान वायु की दुष्टि है तो उसमें जो रेंड की जड़ के योग से या बेलगिरी के योग से पकाया गया धारोषण दूध उसमें देना होता है और जिसमें रक्त सहित आम दोष का अधिक निस्सरण होता है, जिसमें आईबीएस जैसे फीचर होते हैं जिसमें रक्त सहित जो आम दोष जो बाहर निकलता है तथा साथ में प्यास भी लगती है। सूल तथा प्रवाहिका जैसे फीचर जिसमें आते हैं जैसे डायसेंट्री वाले
उसमें रेंड की जड़ के योग से अथवा बेलगिरी के योग से जो पकाया गया जो दूध है ना, वो हमें सेवन कराना चाहिए। आगे लिखा है सिद्धम सुंठी बला व्याघ्री व्याघ्री गो कंटक गुड़ाई पय सौफ मूत्र सक्री द्वात विबंध जबर कास जीता। और दूध के बारे में जिक्र किया इन्होंने। सौंठ बलामूल कंटकारी गोखरू सर तथा कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो? सर पढ़ रहे हैं 114। 114। आप चाहे तो उसको अच्छा। शेयर करिए मैम, जी मैम। उसको आप शेयर कर लीजिए, मैं हटाती हूँ, आप शेयर करिए, क्योंकि फिर वो ज्यादा अच्छा लगेगा ना शेयर करने। दोबारा पढ़ो मैम इसको। हाँ पढ़ दीजिए सर। हाँ जी सर। सिद्धम सुंठी बला व्याघ्री गो कंटक गुड़ई पय सौफ मूत्र सक्री द्वात विबंध जवर कास जीते। सौंठ बलामूल कंटकारी गोखरू तथा गुड़ के योग से पकाया गया दूध शोथ मूत्राघात मल तथा अपान वायु की रुकावट ज्वर एवं कास को नष्ट करता है। ज्वर शोथ नाशक भी होता है। इन्होंने इसके बारे में लिखा है वृष्टि व बिलव वर्षा भूसादितम जवर शोफ होता है। इसमें पुनर्नवा बेलगिरी या वर्षा ऋतु में पैदा होने वाली पुनर्नवा के योग से पकाया गया दूध सारे शरीर की सूजन का विनाश करता है। जी सर, बहुत सारे मैम योग अब बताए। अब वो मैं हटा दूं मैम, अब ले आएंगे आपको, ठीक है ना? ठीक है बुला जी दी। मैम। बहुत सारे इन्होंने अच्छे अच्छे योग बताए हैं। यहाँ रेड मतलब एरेंड हुआ है ना मैडम? जी जी जी। मैम जहाँ पे एरंड है वहाँ एरंड मूल है ना? हाँ एरेंड मूल। हाँ, रेड मतलब एरेंड, एरेंड और रेड मूल मतलब एरेंड मूल। जी अभी हमने 109 से पढ़े ना? जी मैम। दिखाई पड़ रहा है? जी मैम। आप पढ़िए। मोनिका मैम पढ़िए। मैं पढ़ूँ? अच्छा मैम हाँ ठीक है। पढ़िए। पयः सशुण्ठी खर्जूरं मृद्विका शर्कराघृतं श्रित शीतं मधुयुतं त्रिदाहज्वरनाशनम् क्षीरं शुण्ठ्यादियुतं श्रितमनन्तरं शीतं मधुयुतं त्रिदाहजित इति अर्थः। मतलब ठीक दूध को यदि शुंठी आदि से युक्त करके जी और शीतम अनंतरम मतलब उसको क्वाथ करके बाद में शीत करने से और उसमें मधु डालकर लेने से वह पिपासा दाह इनका नाश करता है। बिल्कुल ऐसा इसका अर्थ है। जी मैडम, जी मैम। बहुत अच्छे से ये शुंठी खजूर ये सब बताया भी गया है ना। वो हम लोग जनरली यूज ही करते हैं, खजूर और मुनक्का या मदिका है ना, और द्राक्ष शर्करा घृतम। तो एकदम वही सबको मिलाने के बाद उसको शत शीत करके उसको उसमें मधु मिला के अगर हम पियेंगे तो उसमें दाह जड़ का नाशन होगा, नाश होगा। मतलब पित्त का शामक उसमें सारे जो औषधियां मिलाई जाएगी तो पेशेंट को बल भी प्राप्त होगा। रसायन वाला पढ़िए, आयुर्वेद रसायन। जी मैम। संस्कृत क्षीरमाह पय इति, मतलब संस्कृत है ये कि क्षीर के बारे में क्षीर कहा गया है तो वह दूध दुग्ध है। तस्य शुंठी आदि भी स्त्रीभी पाकः, उसका शुंठी आदि से पाक करना है शर्करा घृतयो, शर्करा और घृत डालकर पक्वोष्ण प्रक्षेप, पकते हुए प्रक्षेप की तरह से शर्करा और घृत डालना है। मधुनः पक्व शीते, और पकाने के बाद ठंडा करने के बाद मधु डालना। जी ठीक पढ़ा ना मैम? जी जी। उनका जी यही मतलब है ना कि जब हम पाक कर रहे हैं दूध का तब हमें इसमें शुंठी आदि जिन्होंने बताया, शुंठी खजूर मद्दिका, ये हमने पाक करते समय डाला। और जब वो पाक हो गया तो पक्वोष्ण के समय मतलब जब प्रक्षेप द्रव्य हम डालते हैं तब उसमें हमने शर्करा और घृत को मिलाया। और जब शत शीत हो गया मतलब जैसे शत शीतम मधुयुतम, तो जब वो ठंडा हो गया, हल्का पीने लायक हो गया, तब हमने उसमें मधु मिला दिया। बहुत अच्छे से पूरी विधि बताई गई है। जी नेक्स्ट पढ़िए। पॉइंट क्लियर मैम कर कोई दिए। और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं मैम, हाँ नहीं तो और मैं लोग पढ़ दूं। पढ़े क्या? मीनल मैम पढ़े, आकांक्षा मैम पढ़े, और सर पांडा सर होंगे, सब लोग तो हैं, कोई भी पढ़ सकता है। जी मैम।
पढ़िए मैम, कोई मैम पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज। जी जी मैम। मैम 110 ना उसके बाद का जी। ये जी मैम। तद्वद द्राक्षा बलाय यष्टि सारिवा कनचंदनैः चतुर्गुणेन अंभसा वा पिंपल्या वा श्रुतम पिबेत तेने नहीं अच्छा मैम उसका अर्थ बता दीजिए उसके बाद फिर टीका पढ़ते हैं। श्लोक तो सर ने पढ़ा ही था, उसका अर्थ ये लिखा है, बुक से पढ़ती हूँ मैं। उन्होंने लिखा जी है कि उसी प्रकार मुनक्का, बलामूल, है ना, द्राक्षा बला में इन्होंने बलामूल, मुलेठी, सारिवा, पिप्पली तथा लाल चंदन के योग से पकाया गया दूध अथवा चौगुना जल मिलाकर पकाया गया अथवा केवल पिप्पली डालकर पकाया गया दूध ज्वर रोगी को देना चाहिए। मतलब या तो ये सारी मेडिसिन बना के, जिसमें मुनक्का भी पड़ा हो, बलामूल पड़ा हो, मुलेठी, सारिवा और पिप्पली और लाल चंदन, इनसे पकाया गया दूध देंगे, या फिर दूध को हम क्या करेंगे, उसमें 4 गुना जल मिलाकर पकाएंगे, या फिर केवल पिप्पली डालकर पकाकर हम जल रोगी को देंगे। तो इन्होंने 3 प्रकार के दूध का विधान बता दिया है कि ये पेशेंट को किस पेशेंट के लिए कौन सा दूध उचित है उसमें, और किसमें मधु मिलाना है, ये उन्होंने बताया है। आप टीका पढ़िए तो कुछ क्लियर जी हो जाएगा। और जी मैम पहली तेनेव पूर्वोक्तेन पयसा तुल्यं तद्वत् यथा पूर्वोक्तं श्रुतशीतं त्रुर्दाह ज्वरहृत् तथा द्राक्षादिभिः श्रुतम् अनन्तरं शीतं मधुयुक्तं तृणादि जित्यर्थः अथवा क्षीरं चतुर्गुणेन जलेन श्रुतं पिबेत अथवा पिंपल्या श्रुतं पिबेत। जी तेनेव पूर्वोक्तेन पयसा तुल्यं तथा पूर्वोक्तेन मतलब जैसे अभी मैम अभी आपने बताया था तो इसमें इंडिकेशन बताया जा रहा है कि किस किस तरीके से हम कहाँ पे इसका यूज करना है। जी। तो इसमें शुष्ट किया हुआ जो हम लोग ने अभी पढ़ा है उसका उपयोग दाहा मतलब ज्वर में जो दाहा होता है उसमें देना है। और द्राक्षा के साथ जो बताया गया है उसमें इन्होंने बताया जो मधु युक्तम जो बताया कि जिसमें हम मधु डाल के देना है उसमें जहाँ पे तृष्णा इत्यादि जैसे लक्षण है वहां पे देना चाहिए। और चतुर्गुणेन जलेन जहाँ पे 4 गुना जल डाल के बताया गया है अथवा क्षीरम चतुर्गुणेन जलेन श्रुतम पिबेत अथवा पिंपलिया मतलब इसी का फिर उसमें ऑप्शन बताया कि या तो 4 गुना जल के साथ दे या तो पिंपली डाल के फिर आप उसको दूध को दे। तो जी इसी में मतलब ज्वर में ही बताया गया है कि तृष्णा आदि जैसे सिम्टम हो तब और या तो फिर दाह ज्वर में बहुत ज्यादा अधिक हो तब। पित्त प्रधान अगर ज्वर हो रहा है, पित्त प्रधान ज्वर में हमें तृण दाह वाला तृष्णा दाह और जो ज्वर में हो जाता है तो हमें पित्त शामक जो द्रव्य हैं, और ये सारे द्रव्य जनरली वही बता रहे हैं ना, द्राक्षा वाला, मधुयष्टि, सारिवा, है ना, पिप्पली भी मधुर विपाकी होती, चंदन। तो इसको उन्होंने बता दिया कि ये सब मिला के भी पिला सकते हैं या फिर चतुर्गुण जल मिला के भी पिला सकते हैं या फिर खाली पिप्पली से भी इसको संस्कारित करके पिला सकते हैं। मैम ये यही इनका कर्ण चंदन जो दिया है ये उसमें रक्त चंदन के लिए आया है ना। सारीवा कर्ण हाँ चंदन नहीं हाँ, यहाँ पे लाल चंदन लिखा है। रक्त चंदन हाँ है ठीक है। हाँ, तो मतलब इसमें कणा नहीं है, पिपली नहीं है? है हाँ पिप्पली। वही मुझे लगा वही लेकिन वहां पे रक्त चंदन बताया जी। नहीं नहीं, कड़ा भी है सारीवा मैडम, कड़ा भी है और चंदना भी है। कड़ा मतलब पिपली है और चंदन मतलब लाल अच्छा चंदन। हाँ, दोनों है ओके मैडम। ओके हाँ ओके दोनों है ठीक है। हाँ, द्राक्षा बल यष्टि सारीवा कणा यानी पिंपली और चंदन ये सारी जी चीजें जी। जी। कड़ मतलब पिपली, चंदने मतलब लक्षण, हम्म है ना। जी मैम इसमें 3 प्रकार से हो गया ना, एक तो ये कि इन हाँ औषध द्रव्यों को केवल पका लिया, जी दूसरा औषध द्रव्य और ये 4 गुना जल मिला के फिर दूध भाग जैसे शीरपाक करते हैं वैसे मिला लिया, या शीरपाक नहीं करना कि वो मतलब उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया। ये क्या होगा, कुछ क्लियर हो रहा है क्या मैम? एक्चुअली मैडम इसमें 3 कल्पना ऐसे बताई है कि जैसे हम दूध पकाते हैं तो दूध पकाने में के समय हमें उसमें मुनक्का, बलामूल, मुलेठी, सारिवा, पिपली और लाल चंदन डाल के उसको पका लेना चाहिए, है ना। मतलब एक तरह से हम उसको क्षीर पाक विधि से भी पका सकते हैं, वरना हम उसको दूध में डाल के धीरे धीरे आंच में भी पका के दे सकते हैं। दूसरी कल्पना बताते हैं कि केवल दूध लिया, उसमें 4 गुना पानी मिला दिया और फिर उसको पकाया, उसको डाइल्यूट कर दिया दूध को, है ना। तो डाइल्यूट वो करके मतलब हाँ, शीरपाक, बहुत ज्यादा ये तो हम डाइल्यूट लोग कर दिया। यूजुअली दूध भाग रह जाता है उतना पकाते हैं,
और हाँ यहाँ लेकिन पे उन्होंने मतलब हाँ कि अग्नि जैसे लघुता करनी है तो चौगुना जल मिला दिया जी और द्रव जी यही डाल दिए। हाँ, और तीसरा बता दिया कि दूध जब पका रहे हैं तो कुछ मत नहीं मिल रहा है तो खाली पिपली डाल के भी पका के हम उस दूध को दे सकते हैं, तो भी वो जो है तृष्णा और दाह जो है ज्वर का वो शांत कर सकता है, इसमें इतनी जी पावर होती है। जी बाकी जब हम सारी औषधियां डालेंगे तो हमें ज्यादा इफिकेसी मिलेगी है ना। लेकिन पिपली को भी उन्होंने इतना बनाया है, बताया है, उसका भी इतना प्रभाव है कि पिपली संस्कारित अगर हम दूध पिलाते हैं तो इससे भी हमारे पेशेंट को जो है तृष्णा और दाह में जो है जल युक्त जो तृष्णा और दाह है उसमें उसको आराम मिलेगा। जी नीचे वाली में बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा दिया हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ, वो शायद इसमें आ भी नहीं पाया है। उसमें लिखा है इन्होंने क्षीरांतरम महा तद विदिति तदद विद इति तद्वत शर्करादि युक्तम। मतलब उनका ये था कि जो क्षीरांतर हमने बनाया है उसी विधि से बनाना है और उसमें शर्करादि को जोड़ना है, और क्षीर द्वयम महा एक जो चतुर्गुण नाम ना अम्ब से थी, मतलब है कि अम्ब मतलब जल को जो है क्षीर में हमें 4 गुना मिलाना है। अब हम आ गए कौन से नंबर पे, अच्छा इसी का है, इसका होगा, मैंने देखो फोटो लिया है शायद, पता ठीक है मैं ले लेती हूँ। ये है इसका जो बाकी का बच्चा है वो ये ऊपर लिखा हुआ है, ये है। उसमें उन्होंने यही बताया है कि जैसे हमने पढ़ा अभी पीछे कि जो क्षीर को हमने चतुर्गुण नाम भसती बताया, दूसरा उन्होंने बताया कि क्षीरांतर महा तद्विति तद्रत शर्करादि युक्त, मतलब हमने क्षीर को जो है शर्करा के साथ युक्त किया। अब ये बता रहे हैं यहाँ पे, ये आप देखिए, आप लोग भी थोड़ा सा नॉलेज को दूर कर देती हूँ। इन्होंने बोला है काश ये लिख रहे हैं काश श्वास शिरा शूला शिरा पार्श्व शूला चिरज्वरात मुच्यते ज्वरिता पीतवा पंचमूली शतपय। ये तो श्लोक होगा मेरे लग रहा है ना, 111 श्लोक क्या है, हाँ क्या 111 जी श्लोक है मैम। ना, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। जी जी मैम। हाँ जी मैम। अब इसकी टीका आप पढ़िए, क्लियर हो रहा है, थोड़ा पढ़िए। पढ़ने में आ रहा है मैम, हाँ पढ़ सकते पढ़िए। हैं कोई भी पढ़ना हाँ चाहे तो। पंचमूलेन पढ़ श्रितम दीजिए श्रीराम। जी जी मैम। पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए। जी पंचमूलेन श्रितम क्षीरम पीत्वा कासादिभ्यो मुंच्यते। पंचमूल से सिद्ध किया हुआ दूध पीने से कास आदि जो है उनका उनसे मोक्ष मिल जाता है, मतलब वो जी छूट जाते हैं। जी मुंच्यते इति कर्म कर्तरी तद जी। तंग। हाँ जी, इसका क्या मतलब है, मुच्यते इति कर्म कर्तरी तंग। एक्चुअली इन्होंने इसी को डिटेल बताया कि जैसे हमने अगर ये वाला जो औषधि द्रव्य लिया जिसमें कि लघु पंचमूल है, शालपर्णी कृष्णपर्णी कलकंठकारी बरघंटा गोखरू, इन द्रव्यों से जब हमने दूध को पकाया, दूध का सेवन किया, तो उन्होंने ऊपर लिखा है ना, काश श्वास शिर शूल पार्श्वशूल और जीर्ण ज्वर से ये मुक्त हो जाता है। तो ये मुच्यते इति कर्म, ये मुंचन करना ही इसका जो है कर्म है, या कर्म प्रधान कर्म है, ऐसे कहते हैं ना, कर्म कर्तव्य, वही उसको डिटेल बनना है। फिर आगे हाँ चिर फिर चिर ज्वरो दीर्घ कालानुबंधी ज्वर। चिर जी ज्वर से दीर्घ कालानुबंधी ज्वर समझना चाहिए। जी
तो अब इन्होंने ये बता दिया कि जो मतलब काश श्वास और जो जो हम चिर ज्वर की बात करते हैं वो भी वो एक तरह से दीर्घकाल अनुबंधी या जीर्ण ज्वर की बात हो रही है। इसका आयुर्वेद रसायन क्षीरांतरमाह काश श्वासादिति जी मतलब क्षीरांतरमाह क्षीर के बाद कहा गया है, क्या मतलब है मैम इसका क्षीरांतरमाह? क्षीरांतर का मतलब वही होगा कि जो क्षीर में इन्होंने जो क्षीर की इन्होंने इतनी जो वो बताई है ना संस्कार बताए हैं क्षीर के या क्षीर के विभिन्न वो बताए हैं काश श्वास में वो सब लाभदायक होते हैं, उसी को उन्होंने मतलब कहना चाहिए प्रूफ कर दिया या हामी भर दी, वो संतुष्ट है कि जो उन्होंने टीका किए यही टीका सही है, अलग से कुछ अलग नहीं दिया। जी जैसे आयुर्वेद रसायन थोड़ा सा अपना लाइन लिखते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने बोल दिया कि जो क्षीर की सारी कल्पना है वो काश श्वास इत्यादि में फायदेमंद है, उन्होंने मतलब इसको प्रूफ बोल दिया। हाँ हम उनसे सहमत हैं। आप पढ़िए 112 113 मीनल मैम नहीं है क्या? हाँ जी और लोग मीनल मैम या कमल मैम कुछ लोग देखिए, आप देखिए आप है वो है ना? जी मैम वही देख रहे हैं। मीनल मैम नहीं है, गंगवार सर हैं, गंगवार सर पढ़ सकते हैं। अमृता मैम है, पढ़िए अमृता मैम से बोलिए, गंगवार सर पढ़े तो बहुत कोई अच्छा। चाहे, वर्षा कौशिक मैम है, विनीता हाँ चौहान मैम है, अपने से मनीषा आइए और सिंह क्या। मैम है, कुसुम मलिक मैम है। मैम पढ़ सकते हैं, कोई भी चाहे ना, अच्छा रहेगा मैम। प्रणाम प्रणाम मैम, वर्षा मैं पढ़ती हूँ। हाँ मैम पढ़िए मैम। पढ़िए। जी मैम। मैम पढ़ू मैं? टीका पढ़ना है? हाँ टीका क्या हुआ? हाँ 112 से शुरू कर दीजिए, पूरा पढ़िए। टीका शुरू, टीका शेयर करिए मैम। श्रितम एरंड मूलेन जी बाल सिद्धेन, एक मिनट, बाल विल्वेन व जरात धारोष्णम व पयः पीत्वा विशद्धा अनिल वर्चसः सरक्त पिच्छाति अस्त्रिते शतृणशूल प्रवाहिकात्। जी आगे भी पढ़ो। हाँ पढ़िए। अर्थ इसका एक बार रोहित सर ने पढ़ा था, इसका अर्थ यही है कि जो एरंड की जड़ है और जो बेलगिरी के योग से एरंड की जड़ के योग से और बेलगिरी के योग से जो पकाया गया दूध है या फिर धारोष्ण दूध है, इसके सेवन करने से दूध जो ज्वर होता है वो मुक्त हो जाता है। इसमें अपान वायु तथा पुरुष के मल निकलने में जो रुकावट होती है तथा रक्त सहित जो आम दोष है उसका अधिक मिश्रण हो जाता है, और प्यास का लगना, शूल तथा प्रभाविका इत्यादि का भी जो है वो उसमें भी लाभ होता है, ये बता रहे हैं। अब इसके आप वो करिए। इसमें स्पेसिफिकली मैम बाल बिल बताया, मतलब कच्चा बिल। हाँ स्पेशली बाल बिल बताया, यही खासियत है इसकी। एरंडमूलेन अथवा बालबिल्वेन श्रितम अथवा धारोष्णम क्षीरम पीत्वा पुरुषो जरादि विमुच्यते। जी बताइए क्या बोला, बहुत सिंपल हो जाता है। जी एरंडमूल का अथवा बाल बिल्व जो मतलब कच्चा बिल्व मैम लेंगे तो जी उसका श्रित बना करके या फिर उसको धारोष मतलब हल्का गुनगुना उससे शीर पाक करके उसको पुरुष पिए तो ज्वर से मुक्त हो जाएगा। जी जी किम भूतात् ज्वरात्, इसका क्या किस मतलब? प्रकार है किम भूतान, किस प्रकार के ज्वर में? अच्छा किस प्रकार के ज्वर में? विबद्धो अनिल वर्चसः, मतलब जिसमें विबंध हो या अपान वायु अपान का वायु, ऊर्ध्वगमन हो। हाँ, वर्च मतलब असंग हो, अपान वायु का अनुलोमन नहीं हो रहा हो ना, असंग, वर्च मतलब संग। हाँ। जी जी जी। विबद्धे विशेषण बद्धे, विबंध हो और विशेषण बद्धे मतलब विबद्धे का मतलब उन्होंने बताया ना, विबद्धे मतलब विशेषण बद्धे, बद्धे का विशेषण विबद्धे हुआ, बी से विशेषण कर दिया और मतलब अच्छा, बद्धता, बद्धता मतलब जैसे हम कॉन्स्टिपेशन की जो बात करते हैं ना, जी बलबद्धता, उसी की जी। आगे पढ़िए उनका दिया है मैंने। असम्यक प्रवर्तनाद अनिल वर्चसी यस्मिन ज्वरे सा विबद्धा अनिल वर्चा। जी मैम, मतलब मल का असम्यक प्रवृत्ति होना या वायु का अनुलोमन ना होना, जी विबंध हो जाना, ज्वर के ये लक्षण अगर होंगे तब उसमें देना है। तस्मात् ज्वरादि विमुच्यते, मतलब इस प्रकार का के लक्षणों वाला ज्वर इससे मुक्त होगा। जी तथा रक्तम च पिच्छा च रक्त पिच्छे ताभ्याम उपलक्षिता अतिश्रुति। जी
अतिसारः स तया ठीक है मैम, पढ़िए। अतिसारः स तया वर्तते यो ज्वरः। जी, इसका क्या है? अगर क्या रक्त बोल रहे हैं? बहुत सिंपल तो बोला था, रक्तम च पिच्छा रक्त पिच्छे। पिच्छा समटाइम्स क्या होता है, रक्त और पिच्छा, मतलब जैसे नहीं होता है कि रक्त के साथ पिच्छा, या फिर पिच्छिलमल, जो है ना, जी रक्त के जी साथ मैम, जो पिच्छा आता है, रक्त पिच्छे, ताम्याम जी उपलक्षिता अति, तो उसका यह उपलक्षण ये इस तरह का हो, या फिर अतिश्रुति, या फिर उसका हाँ अतिश्रुति मतलब अति ज्यादा हो रहा हो, या ज्यादा हो तो अतिसार वाला हो, अतिसार, सेह तथा जी वर्तते ये जरा, है ना। तो इस तरह के जी ज्वर में अगर ये सब हो रहा है, तब आगे पढ़िए। तस्मात् तथा विधा ज्वरात् तथा सह तृषा सह शूलेन तथा प्रवाहिका। इस जी प्रकार के ज्वर में अगर तृष्णा है, साथ में शूल हो रहा है, प्रवाहिका है, तो निशाचरिका पर संज्ञया, निश्चारिका पर संज्ञा वर्तते यस् तस्मात् तथा विधात ज्वरा प्रमुच्यते। जी। एक्चुअली यहाँ मतलब पे रात्रि में, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत अच्छे से बताया आपने, बताइए। मतलब रात्रि में अगर जिसको ज्वर ज्यादा होता हो, मतलब ये नहीं, निश्चारिका पर एक्चुअली क्या संज्ञा। है ना, एक्चुअली मैम इसमें क्या है, जो अगर आप थोड़ा सा टीका मेरे पास खुली हुई है तो उसकी भी हेल्प ले लेते हैं हम लोग इसमें। तो जी इन्होंने जी ये जी बताया है कि जो ये प्रवाहिका की बात हुई ना, प्रवाहिका जैसे अभी आपने पढ़ा, रक्तम पिच्छा, अच्छा रक्त पिच्छे है ना, ताप्य प्लविता जी या फिर अतिश्रुति, जी तो इन्होंने यही बताया यहाँ पे कि निश्चारिका, निम्नांबिका, निस्तामिका, है ना, ये सब जो है वो जनरली उसी के ही पर्याय बताए हैं, जैसे डिसेंट्री हम या पैचिस बोलते हैं, प्रवाहिका बोलते जी हैं, जी ये सब जी उसी के बताए हैं। और इन्होंने बताया कि निश्चारिका पर संज्ञा, मतलब इसका जो संज्ञा है वो निश्चारिका भी है, वर्तते यत् तस्मात् तथा विधा ज्वरात विमुच्यते, मतलब कभी कभी ज्वर के साथ ये सारे लक्षण मिलते हैं ना, पेशेंट को विबद्धता भी मिल सकती है, समटाइम्स उसमें जी जो है वो रक्त के साथ जो है उस तरह का मल आता है, पित्तावत मल आता है, समटाइम्स वो बार बार आता है, इसलिए उसको अतिसार का भी यहाँ उन्होंने उसको किया है। तो ये सारा अगर है, तो जो चिकित्सा बताई है वो चिकित्सा बहुत बहुत अच्छे से बता दी है उन्होंने कि बाल बिल्व और एरंडमूल, या तो बाल बिल्व से ही पकाया हुआ दूध दे सकते हैं, या फिर हम एरंडमूल से भी पकाया हुआ दूध दे सकते हैं, एरंडमूलेन अथवा बाल बिल्वेन, बाल सुगंध हुआ, बेलवेन, है ना, दोनों बताया है। धारोष्ण, हाँ, जी अब ये टीका और पढ़ दीजिए, आयुर्वेद साइंस। शि- जी मैम। शीरत्रयम् आह श्रितम् एरण्डमूलेनेति अतिश्रुतिः अतिसारः सरक्तपिशयो पिच्छा अतस्तु उदकवत्। मतलब 3 प्रकार के शीर बताए हैं। श्रित, एरंडमूल से सिद्ध श्रित ले सकते हैं, जी। और धारोष्ण भी, मतलब जो ऊपर जी। बताया है। हम्म। और अतिश्रुति अगर अतिसार हो रहा है, या सरक्त पिच्छ मतलब रक्त के साथ पिच्छिल मल आ रहा है, तो या उदकवत मतलब पानी की तरह अगर अतिसरण हो रहा है, तो उन सब में 3 प्रकार के शीरों का प्रयोग कर सकते हैं। सिद्धम शुंठी बला व्याघ्री गौ कंटक गुड़ई पया शोफ मूत्र शकृद्वाद विबंध जरका सजित। मतलब शुंठी सिद्ध, बाल व्याघ्री, गौ कंटक मतलब वही गोक्षुर, गुड़ और दूध, इनसे सिद्ध मतलब दूध लेना है। हाँ, इसमें सर ने शोफ भी पढ़ा था मूत्र, पापन सर ने, इसमें लिखा था मतलब सिद्धम शुंठी बला व्याघ्री, है ना, वो कंटक जी गुड़े, मतलब सॉर्ट हो गया ना, शुंठी मतलब जी सॉर्ट हो गया, बला मतलब बला मूल हो गया, बला, व्याघ्री मतलब जी कटकारी हो गया, है ना, और जी इसमें जी गोखरू हो गया, है ना, वो कंटक मतलब गोखरू हो गया, और गुड़, इसके गुड़, योग से पकाया गया दूध दूध, जो है वो शोफ मूत्र शक्रोत्वाद विबंध ज्वर कास्टिक, मतलब अगर इस तरह का दूध पकाएंगे तो हमें शोथ, मूत्राघात, मल तथा अपान वायु की रुकावट, ज्वर एवं कास्ट को ये नष्ट करता है। तो इसकी टीका कल पढ़ा जाए, है ना, टाइम हो रहा है, जैसे आप लोग कहिए। जी मैम, मोनिका कल मैम। पढ़ सकते हैं। हाँ, जी मैम, कल पढ़ अच्छा सकते अच्छा हैं। है ये, इसको और सर भी शायद कल रहेंगे तो और आज अच्छे से से हम थोड़ा लोग डेरिवेशन एक्सरसाइज अच्छे से हो करेंगे। जाएगा। हाँ जी हाँ, ठीक है मैम। अच्छे, क्योंकि ये सारे हमारे पास एक फार्मूला रूप में है, फार्मूले अच्छे से इसको हम लोग याद कर लेंगे तो फायदा मिलेगा। आप जी रुद्राष्टक का पाठ आप कर दीजिए, आपका रुद्राष्टक का पाठ बहुत अच्छा लगता है सच में।
जी मैम, थैंक यू मैम। नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशिगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं सुफुल्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मन्दमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घटात्प्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मनीषा मैम शांति पाठ करेंगे क्या? मनीषा मैम है साथ में। मनीषा मैम है क्या? पवन सर? जी हाँ मैम। मनीषा मैम आप कर लीजिए शांति पाठ। जी मैम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम दो शांति अंतरिक्ष गोम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू मैम। थैंक यू अनुरिता मैम। थैंक यू एवरीवन। आपका पढ़ना रह गया, कल आप कर दीजिएगा। हाँ अनुरिता मैम कल आप पढ़ेंगे। हाँ वो थोड़ा सा वर्षा मैम और वो साथ ही साथ बोले ना तो हाँ साथ साथ बोले जी, वो रह गया। जी जी जी। थैंक यू ठीक है। ऑल। थैंक यू अंजना मैम। प्रणाम नमस्ते। प्रणाम अंजना मैम।